नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 30 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो डर चुके हैं। डरने के लिए उनके पास दो बड़ी बड़ी वजह है और साथ ही इन दोनों वजहों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद अब पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। वैसा क्यों बोल रहा हूं, आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर पता चल जाएगा। और साथ ही ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से एक्टिव करके कैसे पूरी दुनिया को चौंका दिया है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इस समय इजराइल की जो आर्मी है लेबनान के अंदर घुस चुकी है। लेबनान के अंदर घुस के इजराइल की जो आर्मी है वो तबाही मचा रही है, किसको मार रही है, किसको टारगेट कर रही है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में फिर से एक बार किसी ने पेट्रोल डाल ही दिया है और 7 पाकिस्तानी सैनिकों की कैसे मौत हुई है इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें हैं जिनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपका जो कमेंट होता है उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो आप कमेंट जरूर कर दें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। सबसे पहली और सबसे अहम खबर जिसके बारे में मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि क्या अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो डर चुके हैं, तो इसका आंसर है हाँ। और ऐसा क्यों कह रहा हूं अब आप डिटेल में समझिए। दरअसल बात साल 1992 के आसपास की है जब अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और ऐसा नहीं था कि ये न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका ने कोई पहली बार किया था। इससे पहले 1053 बार अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट पहले ही कर लिया था। और 1054वीं बार 1992 में अमेरिका ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था यानी परमाणु परीक्षण किया था, तो इस परमाणु परीक्षण की वजह से जिस पहाड़ के नीचे लगभग 2300 फीट की गहराई में अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और इस 2300 गहराई के बावजूद भी वो पहाड़ पिघल गया था। यानी इतने बड़े परमाणु बम का परीक्षण अमेरिका ने किया था, इस वजह से पूरी दुनिया में भूचाल आया था। पूरी दुनिया ने अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि अगर तुम ऐसे परीक्षण करोगे तो फिर बाकी देश भी करेंगे और ये होड़ चलती रहेगी और एक दिन पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। और इसी के बाद अमेरिका ने कहा कि ठीक है, आज के बाद हम कोई न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करेंगे। तमाम चीजें चलती रही, अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर परीक्षण बंद कर दिया। लेकिन अभी चंद घंटे पहले की बात है, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमें फिर से अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम को एक्टिव करना पड़ेगा। यानी अमेरिका फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करेगा लगभग 27 सालों बाद। अब ऐसा क्यों है, तो इसकी कहानी जब आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि अमेरिका कितना डरा हुआ है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साउथ कोरिया के दौरे पे गए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको सुबह भी बताया था कि वहां पे लगभग $350 बिलियन की एक डील हुई है। इस डील में अमेरिका को ठीक ठाक फायदा पहुंच रहा है। और इसी दौरान साउथ कोरिया को फायदा पहुंचाने के लिए जो ट्रंप है उन्होंने कहा कि हम आपको न्यूक्लियर से चलने वाली सबमरीन देंगे, यानी एक ऐसी पनडुब्बी जो न्यूक्लियर से चलती है। ये तमाम बातें ये बोल ही रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी खबर आई थी कि रशिया ने एक ऐसे न्यूक्लियर टॉर्पीडो को बना लिया है जो पूरी धरती में कहीं भी जा सकती है। यानी उस पर ना कोई फ्यूल लगेगा, ना कोई इंजन लगेगा। उस पूरे टॉर्पीडो को चलाने के लिए एक न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग मशीन उसमें सेट होगी जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर डिफ्यूजन होगा और इसकी वजह से लगातार कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती रहेगी। और इस एनर्जी की वजह से वो मिसाइल पूरी धरती पे कहीं भी जा सकती है। अब ये बात जैसे ही अमेरिका को पता चली तो पहला माहौल तो यहां बन गया। दूसरा, फिर इनकी मुलाकात इसी साउथ कोरिया में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से हो गई। जिनपिंग से मुलाकात के दौरान इन्होंने जिनपिंग को डराने की कोशिश की, कई बार उल्टा सीधा भी बोला, भड़काने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की। इसी दौरान जिनपिंग ने भी कुछ ऐसी बात बोली है जिससे ट्रंप का रुख कहीं ना कहीं नरम पड़ा। और इसी के बाद रिपोर्ट्स निकल के सामने आई कि ट्रंप ने चाइना के ऊपर से 10% टैरिफ कम कर दिया है और अब चाइना अमेरिका से सोयाबीन भी खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का ऐसा करना इस बात का सबूत है कि अब अमेरिका थोड़ा सा डाउन पड़ रहा। चलिए, यहां तक हम केवल कयास ही लगा रहे थे, लेकिन इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अब हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करनी पड़ेगी, चूंकि जो रशिया है और जो चाइना है
वो केवल 5 साल के अंदर अमेरिका की बराबरी पे आ जाएगा। यानी हथियारों के मामले में, न्यूक्लियर के मामले में अमेरिका की बराबरी भी ये दोनों देश आ जाएंगे और ये चीज़ अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं पसंद। इस वजह से अपने आप को एक लेवल और ऊपर ले जाने के लिए, एक पायदान और ऊपर ले जाने के लिए अब न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर से शुरू हो जाएगी। अब आप सोच के देखिए, यही वो देश है, यही वो शख्स है जो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग पे रोक लगाता है। अकेले अमेरिका ही वो देश है जो पूरी दुनिया में कहता है कि कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेगा, और यहाँ आप कहानी देखिए कि कोई इनके बराबर ना आ जाए। इस वजह से अब ये धड़ाधड़ न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। इससे पहले इन्होंने 1054 बार किया है, अब शायद 1000 बार न्यूक्लियर प्रोग्राम में अमेरिका फिर से आगे बढ़ेगा। खैर, ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। इधर अमेरिका डरा हुआ है कि इधर डराने का एक काम रशिया के साथ साथ ईरान ने भी कर दिया। दरअसल CSIS की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के हवाले से जो जानकारी आई है, ये जानकारी अमेरिका, इजराइल और अंधभक्तों के लिए मिर्चे वाली खबर है। नींद उड़ा देगी ये खबर क्या हुआ आप जान लो। CSIS की रिपोर्ट है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू कर दिया है। अब तक बातचीत होती थी कि शुरू करना है, नहीं करना है, सैंक्शंस लग जाएंगे, टैरिफ लग जाएंगे, लेकिन अब CSIS की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू कर दिया है। और साथ ही ईरान की तरफ से एक जानकारी भी निकल के सामने आई कि ईरान के पास 400 किलोग्राम HEU यानी हाई इम्यूनिटी यूरेनियम भी मौजूद है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इतना यूरेनियम 10 परमाणु बम को बनाने के लिए कैपेबल है। यहां एक परमाणु बम अगर किसी के पास हो तो जीने नहीं देता। इतना यूरेनियम 10 परमाणु बम को बनाने के लिए कैपेबल है और बाकायदा 400 किलोग्राम यूरेनियम इस समय ईरान के पास सुरक्षित है, संवर्धित है। अब आप सोच के देखिए, अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे आसपास के जितने भी देश हो, सबके अंदर दहशत का माहौल है कि इस समय ईरान किस तरह से आगे बढ़ रहा। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, इधर अमेरिका, इजराइल, ये तमाम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। खबर क्या है वो आप सुनिए। सबसे पहले सीज फायर को 2 बार तोड़ा गया। सीज फायर को 2 बार खत्म करने की कोशिश की गई इजराइल द्वारा। पहला फेक एलिगेशन लगा के, दूसरा एयर स्ट्राइक करके 104 फिलिस्तीनियों की जान लेके, उसके बाद भी लगातार अपनी डिमांड रख के, दबाव बना के। लेकिन जब इसके बाद भी सीज फायर नहीं टूट रहा तो इजराइल एक नए मोहड़े पे, एक नए मुकाम पे जाके लड़ाई लड़ रहा। दरअसल रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं कि इस समय अब जो हालात हैं कि भाई साहब, लेबनान के अंदर इजराइल की आर्मी घुसती चली जा रही है। लेबनान के कई सारे गांव में इजराइल की आर्मी घुस रही है और रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि एक म्युनिसिपल आदमी को, एक म्युनिसिपल एम्प्लॉय को भी मार दिया। यानी एक ऐसा शख्स जो म्युनिसिपलिया में काम करता हो, उसको भी मारने का काम इजराइल की आर्मी ने कर दिया है। तो अब इससी बात है कि अब लेबनान के साथ एक नई जंग शुरू करने की कोशिश की जा रही है। इधर राफा के अंदर लगातार इजराइल की आर्मी रेड कर रही है, लगातार लोगों को पकड़ रही है। कई सारे बुजुर्गों को भी उन्होंने मार दिया, कई सारे लोगों को और टारगेट कर रही है और बीच बीच में एयर स्ट्राइक की भी धौंस देती चली जा रही है इजराइल की आर्मी। तो मतलब और मकसद इनका बड़ा साफ है कि एनी हाउ सीज फायर टूट जाए। खैर, इधर तो थोड़ी बहुत सीज फायर की गुंजाइश बची भी है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर खत्म हो गया है। और रिपोर्ट्स जो आपको बताने वाला हूं, ये बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट है। कई सारे फैक्ट इस मामले में आपके सामने रखूंगा जिसको शायद आपको बहुत कम लोग बता पाए। क्या है पूरी कहानी, अब आप जानिए। इधर बातचीत चल ही रही थी इस्तांबुल के अंदर, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से जंग शुरू हो गई। हुआ क्या, पाकिस्तान की आर्मी के लगभग 21 या 22 जवान जा रहे थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच एक जगह लगती है कुर्रम कबाइली। कुर्रम कबाइली एक जगह है जहां से इनकी गाड़ियों का काफिला जब निकल रहा था, अचानक से एक ब्लास्ट होता है। और जैसे ही ब्लास्ट होता है, रिपोर्ट निकल के सामने आई कि 7 पाकिस्तानी आर्मी के जवान बुरी तरीके से मारे गए, 17 ऐसे हैं जो बुरी तरीके से इंजर्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई साधारण जवान नहीं थे, बकायदा कैप्टन लेवल के जो रैंक होल्डर थे, उनमें से एक का नाम था नोमान, उनकी भी मौत हुई, उनकी भी शहादत हुई। पाकिस्तान की आर्मी के जवान थे। और ऐसा करने का काम पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं किया,
ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान की आर्मी ने, तालिबान की आर्मी ने कोई हमला किया, ये हमला टीटीपी ने किया, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया। और अब जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि इस पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड है वो अहमद काजिम है। अहमद काजिम की पूरी कहानी अगर आपको बता दूंगा तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि अहमद काजिम एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर 10 करोड़ का इनाम है। छोटा मोटा इनाम नहीं, 10 करोड़ रुपए का इनाम है। और साथ ही इसके ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे हैं आपको बताऊं। यह आदमी ऐसा है जिसने पाकिस्तान के 100 पुलिस वालों और आर्मी के जवानों को मार चुका है, जिसने 100 लोगों को मार दिया। साधारण लोगों की बात छोड़िए, इसने 100 पुलिस वालों और आर्मी के जवानों को मारा। इस वजह से इसके ऊपर लगभग 10 करोड़ का इनाम घोषित किया गया, 10 करोड़ का। और इसी ने इस पूरे हमले को प्लान किया, इसी ने वहां पे जाके बम प्लांट किया और साथ ही इसी ने फिर से हमला करके मारा। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी ने भी जवाबी कार्रवाई की, इसमें 7 तालिबान और टीटीपी के जो लोग हैं उनकी मौत हुई है। लेकिन अब सीज फायर की कोई बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच नहीं रह गई है। अब धीरे धीरे मामला उस लेवल पे जा रहा जिस लेवल पे इजराइल और फिलिस्तीन का है। लेकिन यहाँ ताज्जुब की बात यह है कि फिलिस्तीन कमजोर था, इजराइल मजबूत था। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में न कोई ज़्यादा कमज़ोर है न कोई ज़्यादा मजबूत है। इस वजह से खून ज़्यादा बहेगा अगर जंग शुरू हुई, इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है रशिया के हवाले से कि रशिया ने यूक्रेन के 2 गाँव पे, 2 शहरों पे कब्जा कर लिया है। दोनों शहरों को घेर के रशिया ने साफ तौर पे अपने सैनिकों को कहा कि यूक्रेन के सैनिकों से बोलो कि सरेंडर कर दें। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो ऐसे हाल में और ज़्यादा नरसंहार होगा, और ज़्यादा जिनोसाइड होगा, और ज़्यादा यूक्रेन के लोग मारे जाएंगे। हालांकि यूक्रेन का स्टेटमेंट निकल के सामने आया है कि हमारे किसी भी गांव को, किसी भी शहर को कब्जा नहीं किया गया है। लेकिन इस पे पुतिन ने साफ तौर पे न्योता दिया है यूक्रेन की मीडिया को, साथ ही वेस्टर्न यानी अमेरिका और उसके आसपास के जो अलायंस कंट्री है उनकी मीडिया को, और कहा है कि काम करो भाई साहब, आप आ जाओ और आने के बाद खुद ही देख लो कि हमने कितना कब्जा किया कितना नहीं। यानी पुतिन ने ओपन बात बोली है कि भाई हमने कब्जा किया, जिसको डाउट हो वो आके वेरीफाई कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इधर आपको भारत की एक खबर बताऊंगा और कायदे से खबर क्या, एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ। पहले आप स्क्रीन पे एक वीडियो देखिए। हेल्प लेने की जगह बल्कि तुम लड़कों का वो कर रहा, बिल्ला बिल्ला क्यों निकालोगे, बिल्ला निकालोगे। माफ, कोई माफ नहीं। ये है सब चेहरा देखो सब लोग, ये बदतमीज पुलिस वाला न लड़कों को छेड़ता है, शर्म नहीं आती है। यहाँ कोई आएगा जाएगा तो छेड़ेगा ये। हाँ, कौन दादू, चलो पुलिस थाने चलो तुम। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक महिला एक पुलिस वालों को घसीटते हुए थाने ले जाने की बात करती है। अब अगर इस वीडियो की सच्चाई आपको बताऊंगा तो आपका खून खौल जाएगा कि दरअसल ये वीडियो कहीं और का नहीं, उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। वो कानपुर जहां पे काकादेव कोचिंग है, जहां पे हजारों लाखों की तादाद में बच्चे अपने भविष्य को सुधारने संवारने के लिए कोचिंग पढ़ने आते हैं। इसी काकादेव में ये कांस्टेबल एक महिला के साथ छेड़खानी करता है। महिला नाराज होती है, छेड़खानी का विरोध करती है और विरोध करते हुए इसको कॉलर से घसीटते हुए थाने की तरफ लेके जाती है। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, मुझे लगा ये वीडियो आज आपको दिखाना चाहिए। क्यों? ताकि आप भी अपने घर की बेटियों को, अपने घर की महिलाओं को बताएं कि कोई भी कितना भी बड़ा गुंडा, कोई भी कितना बड़ा मवाली हो, लेकिन अगर बात इज्जत पे आए तो वहीं खींच के टमाट मारना चाहिए। इससे मर्द औकात में रहेगा। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। और मिडिल ईस्ट में कई सारी बड़ी अपडेट्स आने वाली हैं जिस पर रिसर्चिंग जारी है, तो रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे होगा आपके सामने लेके आऊँगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।